नमस्कार। द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के सबसे गहन और भावनात्मक क्षणों में से एक में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा क्षण जो न केवल युधिष्ठिर के साहस को प्रकट करता है, बल्कि युद्ध और परिवार के सामने भी धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी प्रकट करता है। आज हम इस क्षण का पता लगाएंगे। यह हमें युधिष्ठिर के चरित्र, महाभारत में धर्म की अवधारणा के बारे में क्या बताता है और कैसे विनम्रता और सम्मान का यह कार्य हम सभी के लिए एक सबक है। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के बदले सिर्फ 5 गांवों पर समझौता करने को तैयार थे, लेकिन दुर्योधन ने घोषणा कर दी कि वह उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। कूटनीति के सभी तरीके विफल हो गए थे। सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एकत्रित होकर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। युद्ध का शंख बज चुका था। सेनाएं आक्रमण के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके बजाय युधिष्ठिर ने अपने कवच उतार दिए, अपने हथियार रथ पर छोड़ दिए और कौरव सेना की ओर चल पड़े। अन्य भाई चकित थे। वे भी अपने रथों से उतरकर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र के पीछे चल पड़े। अन्य योद्धा भी कृष्ण के साथ चल पड़े। तुम्हें क्या हो गया है? भाइयों ने पूछा। तुम बिना हथियार के पैदल ही दुश्मनों की ओर क्यों जा रहे हो? युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले। वे चलते रहे। मेरा मानना है कि वह भीष्म, द्रोण और अन्य बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जा रहा है। एक प्राचीन मान्यता है कि अगर कोई बड़ों की अनुमति के बिना युद्ध में जाता है तो उसकी हार निश्चित है। कृष्ण ने अनुमान लगाया। वह सही था। युधिष्ठिर भीष्म के रथ के सामने रुक गए। हाथ जोड़कर उसने पितामह को प्रणाम किया। मैं आपसे युद्ध करने की अनुमति मांगने आया हूं। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भीष्म मुस्कुराए। अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें हारने का श्राप दे देता। अब मैं प्रसन्न हूं। जाओ और पूरी ताकत से लड़ो। सफलता तुम्हें मिले। भीष्म ने आशीर्वाद दिया और कहा, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ। मैं धृतराष्ट्र का आरणी हूं। मैं हस्तिनापुर के राजा की इच्छानुसार सेवा करता हूं। इसलिए मुझे दुर्योधन के पक्ष में लड़ना होगा। इसलिए अपनी तरफ से लड़ने के अलावा आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। मैं खुशी खुशी आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मुझे आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अजेय हैं। मुझे आज कोई ऐसा योद्धा नजर नहीं आ रहा जो आपको हरा सके। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम आपको हरा सकें। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा। तुम सही कह रहे हो। युद्ध में मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन मेरी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। इस प्रश्न को किसी और समय फिर से पूछना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। युधिष्ठिर ने पुनः प्रणाम किया और द्रोणाचार्य की ओर चले। उन्होंने द्रोण से अनुमति और आशीर्वाद मांगा। द्रोण ने भी उनकी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। युधिष्ठिर ने द्रोण से उन पर विजय पाने का उपाय पूछा। जब तक मेरे हाथ में हथियार हैं, तुम में से कोई मुझे नहीं मार सकता। यदि आप मुझे हथियार छोड़कर मैदान में बैठने के लिए मजबूर करेंगे, यदि मुझे कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुनने को मिले, तो मैं अपने हथियार त्याग दूंगा। पांडवों ने अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और अपने रथों पर वापस आ गए। युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हुआ। भीष्म ने पहले 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व किया। हर दिन वह हजारों सैनिकों और योद्धाओं द्वारा पांडव सेना को समाप्त कर रहा था। उसे रास्ते से हटाने का एकमात्र तरीका यह था कि उससे उसे हराने का तरीका पूछा जाए, जैसा कि पहले दिन युधिष्ठिर ने किया था। 9वीं रात को वह उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पुनः अपने पितामह के पास गया। इस बार भीष्म ने उन्हें उत्तर बताया। 10वें दिन वह शिखंडी के पीछे से आ रहे अर्जुन के बाणों का सामना न कर पाने के कारण गिर पड़े। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस बात की गहरी समझ मिली होगी कि युधिष्ठिर ने जो किया वह क्यों किया और हम उनके कार्यों से क्या सीख सकते हैं। चाहे वह परिवार, कर्तव्य या सम्मान के अर्थ के बारे में हो, इस एक पल में बहुत सारी बुद्धिमत्ता भरी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो महाभारत की शिक्षाओं की सराहना कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप प्राचीन ज्ञान, महाकाव्य कहानियों और विचारोत्तेजक चर्चाओं पर भविष्य के किसी भी वीडियो को मिस न करें। क्या आपको लगता है कि युधिष्ठिर के कार्य ताकत या कमजोरी का संकेत थे? अपनी राय कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।